चाहे कोई सेलिब्रिटी हो या नेता, सबसे साहसिक सवाल पूछने के लिए, सबका झूठ करने के लिए पर्दाफाश। देखते रहिए BNM टीवी बॉर्डर न्यूज़ मिरर। नमस्कार, आप देख रहे हैं BNM टीवी बॉर्डर न्यूज़ मिरर। मोतिहारी पूर्वी चंपारण जो है वो नेपाल से सटे हुए बॉर्डर इलाका है। नेपाल से सटे होने के कारण ऐसी खबरें आती हैं कि रक्सौल में मुंबई से ज़्यादा कीमती ज़मीन है। मोतिहारी ज़िले में भी, मोतिहारी मेन सदर इलाके में भी ज़मीनें काफ़ी महंगी हैं। ऐसे में स्थिति ये बन जाती है कि एक ज़मीन पे 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 दावेदार बन जाते हैं। ये इतनी बड़ी समस्या है कि अगर इसको पुलिस चाहे और पुलिस थोड़ा ध्यान दे तो इस समस्या का समापन हो जाएगा। अब यहाँ पूर्वी चंपारण ज़िले में भूमाफियाओं का इतना राज है, भूमाफिया इतने ज़्यादा जो है वो एक्टिव रहते हैं कि किसी भी ज़मीन पे विवाद होने से नहीं बचता है। लगभग हर दूसरी रजिस्टर्ड ज़मीन विवादों के घेरे में आती है। एक ऐसे ही विवादित ज़मीन के घेरे पे मैं आ गया हूँ जहाँ पे अभी बाउंड्री जोड़ी गई है और बाउंड्री फिर तोड़ दी गई है। तो या तो बाउंड्री जोड़ने वाला सही था या तोड़ने वाला सही था, या तो बाउंड्री जोड़ने वाला गलत था या तो तोड़ने वाला गलत था। सूत्रों की माने तो इस ज़मीन पे धारा 144 लागू है या हाई कोर्ट के तरफ से या किसी कोर्ट के तरफ से रोक लागू है। अब इसकी पुष्टि बिना करते हुए ये तर्क तो साबित हो जाता है कि इस ज़मीन पे विवाद है और कोई एक पक्ष को लगता है कि ये ज़मीन मेरी है। अब थाने से महज 500 से 600 मीटर की दूरी, यानी टाउन थाना मोतिहारी से महज 5 से 600 मीटर की दूरी पे ये जगह है। इस जगह पे अगर हंसड़ियाँ हो रहा है, हंसड़ियाँ मतलब होता है कि लोग जो है वो लाव लश्कर ले करके आ रहे हैं और बाउंड्री को तोड़ दे रहे हैं, या इस जगह पे कोई आदमी आकर के बाउंड्री जो है वो जोड़ ले रहा है, तो तोड़ना और जोड़ना दोनों बिना पुलिस के पहुँचे हुए इसमें विवाद हो सकता है। और अभी तुर्कोलिया में आप लोगों ने देखा, ज़मीनी विवाद में पुलिस के नहीं पहुंचने के कारण हत्या तक हो गई। तो ऐसे में ये मामला काफ़ी डिस्प्यूटेड है। मामला जो है ये विवादों के घेरे में है और भूमि विवाद जो है वो एक ऐसा विवाद होता है जिसमें अक्सर निर्दोषों की हत्या हो जाती है, अक्सर बुद्धिजीवियों की हत्या हो जाती है, अक्सर पढ़े लिखे लोगों की हत्या यानी गैर अपराधियों की हत्या हो जाती है। उसमें दोष किसी का नहीं होता है, उसमें जो है वो डिस्प्यूट होता है, विवाद होता है और जो है वो विवाद में मारपीट हो जाती है, सिर फोड़ा जाता है, हत्या हो जाती है। पता चला कि जब ये लोग थाने में गए थे, यानी बाउंड्री जब हुआ, तो बाउंड्री तोड़ने वाला पक्ष जब थाने में गया पिटीशन लेकर के, सूत्रों की माने तो थाने ने हाथ खड़ा कर दिया कि हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, जबकि थाना को व्याप्त एप्लीकेशन रिसीव करके काम करना चाहिए था। जब ये लोग थाने जाते हैं और उस थाने में जब जा कर के ये लोग कहते हैं कि हाँ मैं आत्मदाह कर लूँगा, तो आत्मदाह के डर से बाद में थाना यहाँ पे पहुँचता है। तो अब आप देख सकते हैं कि इस बाउंड्री जोड़ने में और तोड़ने में अगर किसी ने विरोध किया होता, अगर दोनों पक्ष आमने सामने होते, तो इतना बाउंड्री जोड़ने में कितने लोग लगे होंगे और फिर यहाँ से वहाँ तक तोड़ने में कितने लोग लगे होंगे। इसको देख के सहज ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बहुत बड़ा गैंगवार हो सकता था, यहाँ पे हत्या हो सकती थी, सिर फोड़ुअल हो सकता था, इंजरी हो सकती थी। ऐसे में पुलिस प्रशासन को बहुत ही सख्ती के साथ इस तरह का एप्लीकेशन तो दूर, एक कॉल जाने के साथ थाने को पहुँचना चाहिए था, लेकिन एप्लीकेशन को भी थाने ने लौटाया। और जिला परिषद मोतिहारी और अनामिका होटल स्टेशन रोड के जस्ट सामने वाली इस ज़मीन पर टूटे हुए बाउंड्री और बेलवनवा जाने वाले रास्ता यानी चरखा पार्क से बगल से जाने वाले रास्ते पर गिरे हुए बालू, गिट्टी और ईंट ये बताते हैं कि यहाँ बल प्रयोग हुआ होगा और ज़मीन पर बाउंड्री करने वाले पक्ष ने पूरी तैयारी करके ज़मीन पर बाउंड्री करने की प्लानिंग की थी। फिलहाल हम सुनते हैं कि ज़मीन जिस व्यक्ति के कब्जे में है, जब वो पुलिस से मदद मांगने गया तो पुलिस ने कैसा बर्ताव किया। अब सोच कर देखिए कि अगर दोनों पक्ष एक साथ आमने सामने हुआ होता और इतनी बड़ी बाउंड्री को एक पक्ष जोड़ने के लिए और एक पक्ष तोड़ने के लिए बल प्रयोग करता, तो लाठी, भल्ला, तलवार, बंदूक और बम इत्यादि कुछ भी चल सकता था। सुबह में हम लोग को पता चला है कि ऐसे ऐसे भूमाफिया लोग मिलकर बाउंड्री कर रहा है, तो हम लोग गए हैं थाना में तो श्री विजय कुमार राय जो यहाँ के थाना अध्यक्ष हैं उनसे मिले हैं। मिलने के बाद सारा वस्तु स्थिति बताए हैं कि पूर्व में भी लोग चढ़ाई किया था, तो हम लोग आए थे थाना में तो रुका गया था।
फिर वही लोग जो है आज 200-400 आदमी को लेके आया हुआ है। अगर वहाँ हम लोग जाएंगे रोकने तो वहाँ हो सकता है कि जान चल जाए हम लोग। तो बहुत ज़्यादा वो कुछ इंटरेस्ट नहीं लिए हैं, बोले हैं कि एक आवेदन लिख के आप दीजिए थाना में, और ज़मीन का मामला है तो हम क्या करेंगे। उसके बाद हम आवेदन लिख के दिए हैं तो वहाँ कोई रिसीव नहीं किया है, कितनों कहते रहे रिसीव नहीं किया। और इसी बीच जो है सो थाना प्रभारी निकल के थाना से चले गए। हम लोग बैठे हुए हैं, अब इधर फ़ोन कर रहे हैं, उधर एसपी के घर पर गए तो पता चला कि वो 4 घंटा के बाद आएंगे, उनसे भी भेंट नहीं। डीएसपी के यहाँ गए तो डीएसपी बोले कि भेंट तो फेस टू फेस नहीं हुआ है, फ़ोन से बात हुई है, उनके गेट पर खड़े रह गए हम लोग, मिले नहीं हैं, कि हम थाना प्रभारी को बोल देते हैं आप लोग थाना में जाइए। फिर लौट के हम लोग थाना में आए। आने के बाद बैठे हुए हैं, बार बार कह रहे हैं कि वहाँ जुड़ाई शुरू कर दिया है, तो हाँ पेट्रोलिंग भेज रहे हैं। मैंने अंततोगत्वा वो नहीं भेजा है। जब सारे लोग आके थाना में हल्ला हंगामा शुरू किया है, उसमें एक पक्ष जो है तो बोले हैं कि सर हम आत्मदाय यही कर लेते हैं कि आप लोग नहीं कीजिएगा। तो बहुत जब छीछा लेदर हुआ है थाना में, तब वहाँ से पुलिस गई है, तब काम हुआ है। तब तक तो बाउंड्री पूरा खींचिए दिया था, क्योंकि उसको पूरा समय दिया गया था करने के लिए। इसलिए कि जिस समय हम गए थे उस समय जस्ट अभी सूरखार हो रहा था। 8:30 बजे अगर प्रशासन चला जाता तो उस समय बंद हो जाता, वो काम नहीं होता। दूसरी बात क्या है कि एक मामला ही दिसंबर से चल रहा है, दिसंबर 2020 से, और जब भी हम लोग थाना में जाते हैं तो हम ही लोग से कागज़ मांगा जाता है, जबकि हम राइटफुल ऑनर हैं, हमारे पास पोजीशन है, सब है। लेकिन कभी उस पक्ष को बुला के हम लोग के सामने ये नहीं दिखाया गया कि हम किस आधार पर क्लेम कर रहे हैं, कभी भी नहीं। हमेशा कोई भी आवेदन देते हैं तो कभी 144 कर दिया जाता है, कभी 107 कर दिया जाता है, लेकिन इसका कोई निदान नहीं किया जाता है। वही बस एसडीओ को भेज दिए, 144 हो गया दोनों पक्ष को। इस पक्ष से कौन-कौन लोग हैं जो बता रहे थे? हैं इस पक्ष से कौन-कौन लोग हैं जिनके एग्रीमेंट हुआ है जो बता रहे थे? इधर वो एक कब्जा कर रहे थे लोग। तीसरा पार्टी अशोक मिश्र के पटीदार लोग जो हैं, प्लस अशोक मिश्र, ये लोग मिलकर एक भू माफिया जो मनोज गौतम है उसके साथ एग्रीमेंट किया गया। मनोज गौतम के साथ। अब जो कि पैसा उसमें जो टर्म अपना हुआ हो उतना तो नहीं जानकारी है, लेकिन किया लोग। और करने के बाद मनोज गौतम अपना थाना में दौड़ धूप किए, तो किसी तरह रुका। एसपी के यहाँ भी गया, पेपर में भी निकला था कि हाँ कहाँ का रहने वाला है? यही बेलवनवे का रहने वाला है, बेलवनवे का ही रहने वाला। सब शोभाकांत चौधरी उसके रिटायर्ड प्रोफेसर थे, एमएस कॉलेज में रिटायर हो गए हैं, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर, उन्हीं का लड़का है। और मेन वो नहीं है, मेन ये किशोर मिश्री लोग हैं, अशोक मिश्री लोग हैं, जो इसमें कहीं नहीं है। ये ज़मीन जो है 1915 से हमारे कब्जे में है, नीलाम में हमारे पूर्वज लोग खरीदे, यहाँ पर जीते भी हैं। और जिससे नीलाम में खरीदे वो जो है सो यहाँ केस किए थे, तो हम लोग यहाँ से डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ से उस पर डिग्री मेरी हो गई। तो फिर वो पक्ष जो है सो हाई कोर्ट में अपील किया, जो कि अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इस बीच में प्रिकॉशन के लिए वो पक्ष एक पिटीशन दिया हाई कोर्ट में कि दोनों पक्ष को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाए कि इस ज़मीन पर किसी तरह का कंस्ट्रक्शन या सेल आउट या कुछ नहीं करना है। तो इंजंक्शन लग गया कि जब तक हाई कोर्ट में केस चल रहा है तब तक उसका स्टेटस को मेंटेन रखिए, उस पर किसी भी तरह का कुछ नहीं कीजिए। तो हम लोग दोनों आदमी इधर 2 साल से हाई कोर्ट कोरोना के चलते जो है तो एकदम डिस्टर्ब हो गया है। वहाँ पर अभी भी पेंडिंग है केस वहाँ पर। हम पक्ष में कोई कंट्राडिक्ट नहीं है जिससे केस चल रहा है। ये तीसरा पक्ष ज़बरदस्ती घुस के उसमें और ये कब्जा करने का अपना काम कर रहा है। इसके लिए पूरे प्रशासन को मिलाए हुए, जो आज हम लोग को देखने को मिला है थाना में कि सुबह 8:30 से अभी तक हम एक गिलास पानी तक नहीं पिए हैं। 8:30 से जो थाना में बैठे हुए थे, यहाँ फ़ोन कर रहे हैं, वहाँ कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। हाँ आ रहा है, पेट्रोलिंग इधर है उधर है, आ रहा है जा रहा है। थाना प्रभारी एगो इंस्पेक्टर हमारे साथ गए हैं, सब इंस्पेक्टर वहाँ देख के और चुपचाप चले गए हैं। हाँ हमको बोल रहे हैं कि अपना कागज़ लेके थाना में आइए, उसको नहीं कह रहे हैं कि काम आप बंद कीजिए, अपना कागज़ लेके आइए।
हम ही को मैंने कहा 6 जाए। महीने से ये हो रहा है। तो कागज़ लेके गए, हम गए थे तो वहाँ देखने वाला कोई नहीं। किया। आगे की स्टोरी हम आगे दिखाएंगे। फिलहाल हमें इंतज़ार है कि पुलिस इस पे क्या एक्शन लेती है। कैमरामैन ओम प्रकाश सिंह के साथ BNM TV के लिए SK पंकज मोतिहारी से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। हमारे अखबार को भी पढ़ते रहें और फेसबुक पेज को भी लाइक कर लें।